प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं फिर से एक बार यीशु मसीह का पवित्र नाम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कल हम सीखे थे एक्चुअल में कल जितना वीडियो अपलोड हुआ है वो कम हुआ है। वो आधा अपलोड हुआ है। क्यों आधा अपलोड हुआ है बोलने से, जब हम वीडियो बना रहे थे परमेश्वर के पवित्र वचन को लेके तो करंट चला गया। हालेलुया। क्योंकि मैं भी एक ड्यूटी करने वाला पर्सन हूँ, काम करता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक काम करता हूँ। उसके बाद जब मैं शाम को लौटता हूँ तो पहले बाइबल पढ़ता हूँ। बाइबल पढ़ने के बाद मैं मेडिटेट करता हूँ वचन को लेके, और उसके बाद मैं वीडियो बनाता हूँ। हालेलुया। और उस समय क्या हुआ था कि करंट चला गया। जब मैं वीडियो बना रहा था तो करंट चला गया। उसके बाद और वीडियो नहीं बना पाया, और करंट आने का भी बहुत लेट हो गया। इसीलिए मैं माफी चाहता हूँ कि आधा वीडियो अपलोड करने के लिए मैं आपसे दिल से माफी चाहता हूँ। हालेलुया। लेकिन उसी टॉपिक को ही लेके आज हम कंटिन्यू करेंगे। कहाँ तक हम गए थे कि उस धनी व्यक्ति को क्या जरूरत था? अनंत जीवन की जरूरत था। हालेलुया। उस धनी व्यक्ति ने क्या कहता है कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। यानी कि वो भी एक अनंत जीवन की खोज में था, लेकिन वो एक धनी व्यक्ति था। और वो धनी व्यक्ति वो अपना धन को खोना नहीं चाहता है, अपने पद को खोना नहीं चाहता है, और वो क्या हो जाता है? नाराज होकर यीशु मसीह का सामने चले जाता है। हालेलुया। उसी प्रकार हम भी क्या हो जाते हैं कि हमारा जॉब, हमारा बिजनेस, हमारा जो पद है इस संसार में, हम जो भी इकट्ठा किए हैं सारी चीजों को हम खोना नहीं चाहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि बाइबल में जक्कई बोल के एक नामक व्यक्ति था जो कि कर अदा करता था, चुंगी लेता था। हालेलुया। उसके पास बहुत धन था। हालेलुया। वो ज्ञानी था, बहुत धन था, वो बड़ा पद में भी था। लेकिन जब यीशु मसीह को उसने देखता है तो वो कहता है कि प्रभु, मेरे सारे संपत्ति में आधा संपत्ति मैंने कंगालों को दे दूंगा। आप अगर 19 वचन को आप अगर देखोगे, 8 वचन में इस प्रकार लिखा है, 8 और 9 पढ़ेंगे। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपने आधे संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया हूं तो उसे चौगुना फिर देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उधार आया है। हालेलुया। जिसने अपने पूरे जीवन में क्या किया है? वो लोगों से कर अदा किया है, लोगों से चुंगी लिया है, और टैक्स ले लेके वो इकट्ठा किया है। क्या? पैसा, धन, दौलत, सब कुछ उसके पास भी सब कुछ था। लेकिन जब वो यीशु मसीह को देखता है तो वो जितना भी धन है सब यीशु मसीह के सामने क्या है? व्यर्थ है। सब यीशु मसीह का सामने क्या है? वो यीशु मसीह का सामने कम ही है। हालेलुया। इसलिए जब यीशु मसीह का पास आता है, यीशु मसीह को देखता है तो क्या कहता है कि उसने, हे प्रभु, मैं अपने आधे संपत्ति कंगालों को दान दे दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह उस व्यक्ति को, धनी व्यक्ति को बोला कि तू कंगालों को, तेरा बेच के तू कंगालों को दान दे। उसने नहीं दिया। हालेलुया। वो नाराज होकर चला गया। लेकिन जक्कई को यीशु मसीह नहीं बोला कि तुम कंगालों को दान दे दे। हालेलुया। और तू मेरे पीछे हो ले, तू तेरे सारे संपत्ति को बेच दे और तू कंगालों को दान दे, और तू मेरे पीछे हो ले, और तुझे स्वर्ग में क्या होगा? धन मिलेगा। यीशु मसीह जक्कई को नहीं बोला। हालेलुया। लेकिन जब जक्कई यीशु मसीह को देखता है तो वो खुद कहता है, खड़े होकर कहता है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, देख मैं आधे संपत्ति कंगालों को दान देता हूं, और जिसके पास से भी मैं अन्याय करके अगर पैसा लिया हूं तो मैं उससे 4 गुना उसको दे दूंगा। हालेलुया। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, किसी के पास से अगर पैसा लिया है तो उसका 4 गुना दे देगा वो। इतना यीशु मसीह का सामने, यीशु मसीह को देख के उसने कहता है कि मैं 4 गुना दे दूं। यानी कि उसको पता नहीं है कि मैं किस किस से अन्याय करके लाया हूं। यानी कि वो बहुत सारे लोगों को अन्याय करके, बहुत सारे लोगों से
वो कर अदा करता था या टैक्स लेता था, उसको गिनती भी नहीं था कि इसके पास से लाया हूं या इसके पास से लाया हूं। जो कोई यदि किसी का कुछ भी, यानी कि बहुत सारे लोगों का लाता था वो, हालेलुया, और उसको गिनती भी नहीं था कि किसके पास से मैं इतना पैसा लाया हूं। तो कोई भी अगर आएगा और मेरा तू अन्याय करके इसी प्रकार से तूने लिया है, तो उसको वो क्या कर देगा, चौगुना, आई मीन 4% एक्स्ट्रा उसने देने के लिए वादा करता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज ये जो टॉपिक है, हमें सैक्रिफाइस के बारे में ये जो टॉपिक है, हालेलुया, वो धनी व्यक्ति सैक्रिफाइस नहीं कर पाया। वो कहां गया, स्वर्ग में गया, नरक में गया, वो तो हमें नहीं पता है। जब न्याय होगा तब पता चल जाएगा, हालेलुया, वो कहां गया। लेकिन उसने सैक्रिफाइस नहीं किया। लेकिन जक्कई ने यीशु मसीह को देख के यीशु मसीह का पीछे चलने के लिए, यीशु मसीह उसे बुलाया भी नहीं, लेकिन फिर भी उसने पीछे चलने के लिए उसने जक्कई सैक्रिफाइस किया। हालेलुया। सैक्रिफाइस करके जब उसने ये सारे बातें बोलता है, तो यीशु मसीह कहता है कि इस घर में क्या आया है, आज उधार आया है। आज हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, सारे मनुष्य है, कोई भी नरक में जाना नहीं चाहता है, हालेलुया। लेकिन नरक कौन लेके जाता है, उनके स्वभाव, उनके काम, उनकी बातचीत, उनके कर्म, हालेलुया। वो लोग ऐसा काम करते हैं कि वो लोग स्वर्ग जाना, आई मीन नरक जाना पड़ेगा। स्वर्ग में वही लोग जाएंगे जो यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलते हैं, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक जब दुल्हन अपने हस्बैंड, अपने जो पति है, उसका इंतजार करती रहती है कि वो आएगा और मुझे क्या करेगा, लेके जाएगा, हालेलुया। और उसने जब उसके साथ शादी हो जाता है तो क्या हो जाता है, सब कुछ सैक्रिफाइस कर देती है। उसकी माँ, एक लड़की या एक दुल्हन को ही पता होगा कि अपने माँ और अपने बाप को छोड़ के अपने पति का घर आना कितना मुश्किल होता है। अपने फ्रेंड सर्किल को, अपने रिलेटिव को, अपने जहां पे पैदा हुए वहां पे लोग उसको छोड़ के आने के लिए उसको कितना तकलीफ होता है, एक दुल्हन को ही पता है, एक स्त्री को ही पता है, हालेलुया। तो जब एक दुल्हन अपने माँ बाप सब कुछ छोड़ के क्या करती है, वो अपने पति का पास परमानेंट के लिए वो जाती है, सब कुछ सैक्रिफाइस करती है, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो अगर जॉब भी अगर करती रहेगी ना, तो वो जॉब को उसे छोड़ना पड़ता है। कहा, क्योंकि उसका परमानेंट जगह में उसे जाना है, उसका पति का घर में उसे जाना है। आज बाइबल सारे मनुष्य को कौन सी नजर में देखता है, एक दुल्हन की नजर में देखता है, हालेलुया। जो यीशु मसीह जो हमारा दुल्हा है वो आने वाला है, तो हम उसका इंतजार में रहना चाहिए, उसके इंतजार में हमें रहना चाहिए, हालेलुया। जिस प्रकार एक दुल्हन अपने पति का इंतजार करती रहती है, दुल्हा का इंतजार करती रहती है, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हमारे जीवन में हम अगर सैक्रिफाइस अगर नहीं करेंगे, इस संसार की स्वभाव को, इस संसार की धन को, इस संसार की जो काम है, इसको अगर हम अगर सैक्रिफाइस नहीं करेंगे, अगर छोड़ेंगे नहीं, तो हम यीशु मसीह का साथ कैसे जा पाएंगे, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की डेट में बहुत सारे लोग अपने जॉब की वजह से यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं, अपने बिजनेस की वजह से यीशु मसीह से दूर हो जाते हैं। मैंने कई सारे लोगों को मैंने देखा है, हालेलुया। क्योंकि आप अपने जॉब को सैक्रिफाइस, अगर मैं वहां पे अगर नहीं जाते, मैं अगर नहीं जाता तो क्या हो जाता, मेरा जॉब चले जाएगा। जॉब को छोड़ना नहीं चाहते हैं। स्वर्ग राज्य में जाना सबको है, लेकिन जॉब को छोड़ना नहीं चाहते, हालेलुया। इस संसार में सब कुछ, स्वर्ग राज्य में जाना चाहते हैं, लेकिन इस संसार की सब कुछ छोड़ना नहीं चाहते हैं, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो इस संसार को छोड़ नहीं पाएगा, संसार के स्वभाव को छोड़ नहीं पाएगा, वो कभी भी यीशु मसीह का साथ स्वर्ग राज्य में वास नहीं कर पाएगा, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमें हमेशा सतर्क होकर रहने की जरूरत है। जक्कई का समान सारी चीजों को सैक्रिफाइस करने की जरूरत है। हमें उस धनी व्यक्ति की जैसा ना बनकर हमें जक्कई का जैसा बनना चाहिए। हाँ, हमारे पास कुछ नहीं है खोने के लिए, यह तो और भी बड़ी बात है,
ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो आप तो और ज्यादा यीशु मसीह का करीब रहने की जरूरत है। हालेलुया। उस धनी व्यक्ति धन को देखा और नाराज होकर चला गया, लेकिन आप अपने आप को देखो कि आपके पास क्या है खोने के लिए। हालेलुया। आज हमारे पास कुछ नहीं है खोने के लिए। आज हमें बहुत खुश होना चाहिए कि हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर हमें खिला रहा है, परमेश्वर हमें जिंदा रखा है। ये बहुत बड़ी बात। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह आने वाला है, यीशु मसीह हमको लेके जाने वाला है, इसीलिए हम अपने तैयारी करें, इस संसार के स्वभाव को छोड़े, यीशु मसीह के वचनों में लगे रहे। हालेलुया। जो इस संसार में लोग जो जिस चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, हालेलुया, धन संपत्ति, घर, गाड़ी, बॉडी, पद, जॉब, बिजनेस, है ना, अपने अच्छे फ्रेंड सर्किल, है ना, आई मीन जितने लोग इस संसार में जो चीजों को प्रायोरिटी देते हैं, वो सारी चीजों को यीशु मसीह के लिए छोड़ना चाहिए। यीशु मसीह के लिए हमें छोड़ना ही पड़ेगा, ये बाउंड है। जब तक इस संसार को हम नहीं छोड़ेंगे, हालेलुया, हम कहां से जा पाएंगे। इसलिए आज हमें जक्कई को जब मैं देखता हूं, या जक्कई का बारे में जब मैं पढ़ता हूं, तो उसका कितना बड़ा हार्ट रहेगा, 4 गुना लोगों को फेर देने के लिए कहता है। हालेलुया। जिससे भी मैंने अन्याय करके लिया हूं, उसको मैं 4 गुना दे दूंगा। आधे संपत्ति मैंने कंगालों को दान देता हूं। जिसको यीशु मसीह ने ऑर्डर किया कि जाके बेच दे, उसने नहीं किया, लेकिन जिसको कहा नहीं वो करके दिखाया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल कहता है कि एक कौवे को देखो, ना वो बोता है ना वो काटता है, फिर भी मैं उसे खिलाता हूं, तो आपको भी मैं खिला पाऊंगा। इस संसार के पिता अपने बच्चों के लिए उत्तम चीज दे सकता है, तो मैं जो स्वर्ग पिता हूं, मैं आपके लिए क्या उत्तम चीज नहीं दे सकता। यीशु मसीह हमें उत्तम चीज देगा। हालेलुया। जब उसके ऊपर हम विश्वास करेंगे और उसके वचनों के अनुसार, उसके विश्वास के अनुसार हम उसके ऊपर डिपेंड करके हम चलते रहे। मैं हमेशा कहता हूं कि ये संसार बुरी है, हर कदम में पाप हो सकता है, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह जब गया तो वो हमें अकेला छोड़ के नहीं गया, बल्कि हमें एक पवित्र आत्मा दिया गया ताकि वो हमें क्या करे, लीड करे। हालेलुया। और पवित्र आत्मा जैसा लीड कर रहा है, हमें ऐसा चलने की जरूरत है। नहीं तो ये जो पाप से भरी हुई संसार, ये संसार में हम क्या हो जाएंगे, लिप्त हो जाएंगे और यहाँ पे ही हम मर जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, लेकिन यीशु मसीह ने जो लहू को बहाया है, वो हमें इसलिए ही नहीं खरीदा है कि हम इस संसार में ही मर जाए, बल्कि हमें अनंत जीवन के लिए उसने हमारे लिए लहू बहाया है और हमें खरीदा है। हालेलुया। आज हम इस संसार में है, लेकिन हम इस संसार के नहीं है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब आप एक शॉपिंग मॉल में जाते हो, शॉपिंग मॉल का जो ऑनर है उसका पास सामान है, लेकिन जब उससे कोई अगर खरीद लेता है तो वो उसका हो जाता है और परमानेंट के लिए वो वहां पे चला जाता है, वो मालिक का साथ। हालेलुया। हो सकता है कि वो मालिक को उसमें रखा है, लेकिन वो उस मालिक वो यूज नहीं करेगा, जो उसे खरीदेगा वही उसे यूज करेगा। तो आज हमें यीशु मसीह ने क्या किया है, अपने लहू के द्वारा हमें खरीदा है। तो हम आज का किसका है, हम सिर्फ यीशु मसीह का है। तो आज हमें किसके अनुसार जीना चाहिए, यीशु मसीह के वचनों के अनुसार, यीशु मसीह के स्वभाव के हिसाब से हमें जीना चाहिए। यीशु मसीह के जो स्वभाव है उसको हमें अपने आप में धारण करना चाहिए, कोट बना के पहन लेना चाहिए, ताकि जो भी हमें देखे तो जान जाए कि ये यीशु मसीह का है। हालेलुया। जब कहीं पे प्रॉपर्टी अगर कोई खरीदते हैं तो वहां पे एक बोर्ड लगा होता है, मान लीजिए दिस प्रॉपर्टी बिलोंग टू करण तांडे। हालेलुया। उस प्रकार वहां पे एक बाउंड्री बना हुआ रहता है और वहां पे एक बोर्ड लगा हुआ रहता है कि ये प्रॉपर्टी क्या है, यीशु करण तांडे का है, ये बोर्ड लगा हुआ रहेगा। उसी प्रकार आज यीशु मसीह ने जो हमें अपने लहू को बहा के हमें अपने दाम दे के क्या किया है, हमें खरीदा है, तो हमारे ऊपर वो स्वभाव होना चाहिए जो यीशु मसीह का है। हालेलुया। लोग देख के पहचान जाना चाहिए कि ये यीशु मसीह का बंदे है, ये यीशु मसीह का प्रॉपर्टी है, इसे कोई टच नहीं कर सकता। हालेलुया।
इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने चाल चलन में हम अपने ध्यान दें, वचनों के अनुसार चले और यीशु मसीह जो अपने दूसरे आगमन में आने वाला है उसका इंतजार में रहे। जब वो आएगा तो हम उसके साथ उठा लिए जाए और स्वर्ग राज्य का वारिस हो सके। मैं आशा करता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करे। आमीन।